नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए महाभारत की कथा का एक विचित्र प्रसंग लेकर आए हैं। एक समय की बात है, द्रौपदी अपने आश्रम के बाहर खड़ी ठंडी हवा बहा रही थी। तभी एक सुंदर सा फूल हवा में उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आकर गिरा। द्रौपदी ने वह फूल उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, स्वामी, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बहुत बलवान हैं। क्या आप गंधमदन पर्वत से दिव्य वृक्ष की यह दिव्य पुष्प मेरे लिए ला सकते हैं? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी गदा उठाकर गंधमान पर्वत की ओर निकल पड़े। चलते चलते वो पहाड़ों की घाटियों में जा, लेकिन अचानक भीम के इतने कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि मार्ग में एक बड़े से पत्थर पर एक वृद्ध वानर बैठा है, जिसकी पूंछ भीम की मार्ग के बीच में बिछी हुई है। जिसे लगा बिना भीम आगे नहीं बढ़ सकते। यह देखकर भीम रुक गए। अपनी बढ़ी हुई शक्ति, मर्द और अहंकार में भरकर भीम बोले, ए वानर, अपनी पूंछ को मार्ग से हटाओ, मुझे आगे जाना है। देखा, हाथ में गदा लिए, राजस्वी वस्त्र पहने और मुकुट धारण किए भीम खड़े हैं और उन्होंने पूछा, हटाने के लिए कह रहे हैं? वानर के रूप में हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने भीम की बात का उत्तर नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, ए वानर, सुनो, सुनाई नहीं देता? अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अब वानर ने भीम की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि तुमने देख सकते हो, मैं वृद्ध हूँ, कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। अभी अभी आंख लगी थी और तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। मुझ में इतनी ताकत नहीं उसको तुम्हारे मार्ग से हटा सकूं। तुम थोड़ा कष्ट कर लो भाई, मेरी पूंछ को थोड़ा सा सरका दो और आगे निकल जाओ। यह सुनकर भीम को क्रोध आया। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, क्यों ना अपनी पूंछ नहीं हटा सकता? कई बलवानों को परास्त करने वाला क्या अब इसकी पूंछ हटाएगा? मुझ में 100 हाथियों का बल है। अभी एक तिनके की भांति इसकी पूंछ को मार से हटा देता हूँ। आवेश के अहंकार में भीम ने अपनी बाएं हाथ से पूंछ को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीम से पूंछ हिली तक नहीं। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर उसने अपने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन अपने दाएं हाथ से भी भीम पूंछ को तिल मात्र भी हिला ना सका। इसके बाद भीम ने वानर की ओर देखा। यह देखकर भीम को गुस्सा आया। अब भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, लेकिन पूंछ तक नहीं। अब भीम ने एक पैर और पत्थर तक रखकर जोर लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो पूंछ को नहीं हटा पाया। भीम भरपूर जोर लगा कर उसे पूंछ को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हताश हो गया। जिस पूंछ को वो मामूली जानकर हटाने लगा था, उसने भीम के पसीने छुड़ा दिए। अब थक कर निहाल होकर वो एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने लगा, यह कोई मामूली वानर नहीं, जरूर कोई दिव्य शक्ति का व्यक्ति है और इसकी असीम शक्तियों का सामना मैं नहीं कर सकता। उसे वृद्ध वानर के आगे भीम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। भीम का अहंकार अब चूर चूर हो गया था और पूछने लगा, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सकता, कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया कर मुझे अपना परिचय दें। तब वह वानर उठा और भीम के गले लगा लिया और कहने लगा, भीम, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया। तुम वायु पुत्र भीम हो और मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक हूँ। मेरे प्रभु के आदेश पर ही मैं इस मार्ग पर आकर लेटा था, ताकि तुम्हारे अहंकार को मैं ख़त्म कर सकूं। रिश्ते में मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ और बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए मैंने तुम्हें यह याद दिलाया कि कभी कभी अपनी शक्ति का अभिमान मत करो, क्योंकि यह ताकत तुम्हारी नहीं है, यह ताकत परमात्मा की दी हुई है और जो चीज़ परमात्मा की है वो किसी और की नहीं। यह बातें सुनकर भीम की आंखें खुल गई और जो हनुमान जी के चरणों में गिर गया। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।